आज जो है पर्यावरण दिवस है। और पर्यावरण दिवस है ये कैसे पता चला मेरे को? ये ऐसे पता चला कि सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, ये तमाम जगह ट्विटर पे, फेसबुक पे, अलग अलग जो सोशल साइट्स हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से ये मैसेज दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना कितना आवश्यक है। और पर्यावरण को बचाने के लिए आवश्यक जानकारी, सूचना और अपील करते हुए इन जनप्रतिनिधियों को देखा तो मेरे को लगा कि क्यों ना ऐसे शख्स से मिलाऊं जो बोल कुछ नहीं रहा है लेकिन अकेले पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रहा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं बस्तर ज़िले के संध करमरी करके गांव है बस्तर ज़िला का, और उड़ीसा से लगा हुआ बस्तर ज़िले का गांव है। यहाँ पे आया हूँ। दरअसल मेरे को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे एक दामोदर दादा हैं। दामोदर दादा जो हैं उनसे मिलाता हूँ, इनकी जानकारी बताता हूँ आपको और इनकी खासियत से आपको रूबरू करवाता हूँ। दामोदर दादा हैं। दादा, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज में। दादा, ये बताओ मेरे को कि मैं सुना हूँ कि आप बहुत बड़े इलाके में जंगल लगा दिए हैं, पूरा मैदान था। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो चारों तरफ आप जो जंगल देख रहे हैं ये बस्तर के प्राकृतिक जंगल नहीं है, यहाँ कभी मैदान हुआ करता था। इस मैदान को दामोदर दादा ने जंगल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। दादा, कैसा था यहाँ पे और कैसे इसको जंगल बना दिए, क्या था, थोड़ा सा बताओ तो कहानी। पहले जंगल जब मैं छोटा था, 5-6 साल का, उस समय से मैं देखा था कि जंगल बहुत घना रहा। अच्छा। जब मैं पढ़ने गया बाहर में, जो मैं पढ़ने गया मिडिल स्कूल जयतगिरी में 3 साल तक रहा। उसके बाद जगदलपुर गया, नेहरू छात्रावास में रहकर पढ़ा। बाद में धर्मपुर गया, मतलब 6-7 साल लग गया उधर। आके देखता तो पूरा जंगल साफ कर दिए थे। ये वाला जंगल, जंगल कुछ नहीं था। पहले तो बहुत जगह जंगल रहा। इसमें वन विभाग का भी काम था कि इसको बिगाड़े और गांव वाले भी बिगाड़े, दोनों इसमें आके देखे। इस जंगल को पहले अपना पूर्वज लोग धान देके इसको बचाए थे। इसमें वन विभाग का कोई हाथ नहीं था। अच्छा, धान देके मतलब कैसे? रखवाली करने वालों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पूर्वज लोग रखवाली के लिए रखे थे। इसके नाम है बाड़ेला कोट। पहले से पूर्वज से इसका नाम है बाड़ेला कोट। बाड़ेला कोट मतलब क्या होता है? बढ़ाया हुआ जंगल। बढ़ाया हुआ जंगल। हाँ, गांव का जो पूर्वज लोग इसको बढ़ाया हुआ जंगल तो बाड़ेला कोट बोलते हैं। बाड़ेला कोट बोलते हैं। अच्छा, मतलब गांव के पूर्वज जो बढ़ाए, खुद से बढ़ाए धान दे के। वन विभाग वाले सिर्फ अपना रिजर्व जंगल को देखे इसको छोड़ दिए। इसके छोड़ने के बाद गांव वाले हम इसको बचाएंगे बोल के फिर इसको अपना सोच समझ के फिर एक रखवाली किए। उसको धान देना पड़ा, हर घर से 5 पहली 2 पहली, जो भी अपना हिसाब से परिस्थिति के देख के। जिसका जितना हैसियत हो इसीलिए रखवाल 5 बहुत बड़ा हो गया, 2-3-4-5 फीट तक मोटा हो गया। उसके बाद फिर जंगल वाले देखे कि इसकी अपना काम आ रहा है, इसको हम लोग किसी तरफ से काटना है बोल के फिर वो लोग देना शुरू कर दिए दूसरे गांव वाले को भी। अच्छा, कौन? फॉरेस्ट विभाग वाले। अच्छा, तो देना शुरू कर दे। बाद में गांव वाले बोले कि अपना तो बड़ा हुआ है, इसको आप मत करो। बोलने से दोनों का थोड़ा वाद विवाद हो, फिर समझ में दोनों समझौता हो गया। फिर उसके बाद तो जंगल ख़त्म हो गया था। जो टूट बचा था, जो इस कटाई के बाद, उसको पूरा गांव वाले फावड़ा से खोद पूरा जड़ से तो काट ले। जब मैं उधर पढ़ाई करके मैं आ गया 70-71 में। अच्छा, 70-71 का बात है? 70-71 का बात है। अच्छा, हाँ, उस समय का बात है। तो आज देखा तो जंगल कुछ नहीं रहा। तो बाद में मैं सोचा इसको कुछ से आला से इसको बचाना है और फिर नया जाड़ बना के अपना आने वाले पीढ़ी के लोगों को सौंपना है, देना है बोल के मैं सोचा। और फिर गांव वाले से मीटिंग किया। उस समय 68 में मैं सरपंच बना। नहीं 70 में तो आप आए क्या? नहीं, 67। अच्छा, नहीं, मैं उधर 77
77-78 में मैं सरपंच बना। सरपंच बने, वही ना 70 में आप आए हाँ। तो 77-78 में। हाँ, सरपंच बना। हाँ, उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा गांव वाले से सपोर्ट मिला कि अपना हाँ। सरपंच ऐसे मैं गांव वालों को भी समझाना शुरू किया, हाँ। तो धीरे धीरे समझ में आया और लोग भी अपना साथ रखवाली के लिए पूरा गांव वाले पहले घूमते थे इसमें। अच्छा। बाद में हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, किसी का काम होता है कोई दूसरे काम में चले जाते हैं बोल के उसके एक विधि बनाया, टेंगापाली। टेंगापाली, टेंगापाली टेंगापाली क्या है दादा? टेंगापाली एक सुरक्षा के लिए एक बांस का डंडा बनाया मैं। अच्छा। हाँ, एक बंदूक जैसा हाँ। ठेंगा 5-6 फीट का है। हाँ। उसको बनाया, उसमें कपड़ा उपड़ा लेपटा और देवी घर में लेकर पूजा पाठ के उसको मैं बोला इसको हर रोज 3 आदमी घूमने के लिए ले जाना है। अगर नहीं ले जाओगे तो इसको आप शाम को 500 रुपया देना पड़ेगा एक आदमी को। अच्छा। तो और जुर्माना? जुर्माना। हाँ। तो लोग ले जाते, अभी भी चल रहा है। हाँ। और इसको सुबह निकाल के ले जाने से फिर शाम तक आ जाते हैं वो लोग। अच्छा। और दूसरे दिन के लिए फिर शाम को दूसरे घर में रख देते हैं। वो आदमी 3 आदमी फिर भीड़ के और फिर चले जाते हैं दूसरा दिन। तो ये रोज का कब से चल रहा है ऐसा टेंगापाली वाला? टेंगापाली 10 साल से चल रहा है। 10 साल से लगातार चल रहा है। चल रहा है। तो इन लोगों को तनख्वाह उनका कौन देता है? कोई नहीं देते हैं उसको, तो अपना मन सुरक्षा के लिए, अपना अच्छा। जंगल बचाने के लिए लोग कर रहे हैं। किसी पैसा वैसा नहीं देते हैं। सब अपने में खुद में? खुद में अपना गांव के रिवाज से अपन ये लोग कर रहे हैं। अच्छा। ये दादा ये कितना एकड़ का ये मैदान था जिसको आप जंगल बनाए हो? लगभग लगभग 300 एकड़ का है ये वाला? ये वाला। अच्छा। और एक और कहीं बता और रहे एक मावली देवी के नाम पर 100 एकड़ बनाया हो, वो भी जंगल बना वो दिया? भी जंगल है। उसमें काला बंदर, अजगर उजगर सब है अभी भी मावली देवी के नाम पर। अच्छा। वो कितना दूर है यहाँ से? ये नज़दीक है। अच्छा, वो भी नज़दीक? नज़दीक है। और एक जगह मैं खुद अपना 10 एकड़ जगह पर अपना पौधा लगाया हूँ। उसमें हर प्रकार के माने पेड़ पौधा है। उसमें अपना बस्तर का ही पेड़ पौधा है। अच्छा, बाहर का नहीं है? बाहर का नहीं है। अच्छा। अभी एक बीच में 2-4 दिन पहले या 1 आध महीना पहले एक बाहर से एक बड़े पढ़े लिखे आदमी आए थे जो पेड़ पौधे में काम करते हैं। तो बता रहे थे कि एक चिंता का विषय ये भी है कि जो स्थानीय मूल रूप के जो पेड़ हैं उसमें बाहरी पेड़ का अतिक्रमण हो रहा है। हाँ। लोग बाहर से पेड़ लाते हैं, अच्छा दिख रहा बोल के लगा देते हैं। हाँ। लेकिन वो यहाँ के स्थानीय पेड़ को वो नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है ना, वो सही है। हाँ। हम लोग इसीलिए हम यहाँ के प्रकृति, अब तो अपना पेड़ जितना हम लोग पौधा उधर लगाते हैं, अपना नर्सरी है 3 जगह, हाँ। संत करमरी, ककालगुर और ककालगुर तो उधर है क्या? उधर वहाँ पर भी अपना नर्सरी है। अच्छा, ककालगुर तरफ में? हाँ, ककालगुर है। हाँ। और अपना नानगुर तरफ है क्या? नहीं, दरवा ब्लॉक है। इधर भबला खाओ, सॉरी। हाँ। जहाँ से वो पेड़ लाते हैं दशहरा के लिए। हाँ, दशहरा के लिए हाँ, हाँ, वहीं पर है। हाँ, हाँ, हाँ। और अपना ये जगह यहाँ पर जो उसका नाम भूल जाता हूँ, वहाँ पर 1 लाख पौधा अपना नर्सरी है। कंगोली, हाँ, कंगोली में भी है अपना। ये सरकारी नर्सरी है कि नहीं, अपना प्राइवेट पर्यावरण से, अपना जो बस्तर लिप के नाम पर है, बस्तर पर्यावरण नाम पर है। अच्छा, बस्तर पर्यावरण बनाए हैं आप लोग? हाँ, बनाए हैं। अरे वाह। और जैतगिर में भी है। अच्छा। वहाँ तो से ये सब पौधा पौधा कहाँ लगाते हैं ले जाके? अपना, अब तो आंध्रा भी चले जाता है ना अपना पौधा। अच्छा, उसको 5-6 साल बेचते हैं। अच्छा। चल जाए तो अपना। दादा ये जितना ये जो जंगल में जितना पेड़ है जी, ये तो बहुत घना हो गया है अब। घना हो तो गया है। इसमें पौधा ला के लगाए हैं कि यहीं से यहीं से प्रकृति? पुराना झाड़ का जो टूट सब खोद के ले गए थे, जड़ बचा था जमीन के अंदर। अच्छा। वो जंगल जमीन के अंदर से जो निकला पीप, हाँ। वो उसी से जंगल, इसमें टूट नहीं है। आप देख रहे हो ना, कोई हाँ। जगह पर टूट नहीं कहीं है। ठूट नहीं देख रहा हूँ मैं, यहाँ दूर से देख बीज रहा से अकड़ा हुआ झाड़ जैसा दिख रहा हाँ, है, हाँ, लेकिन हाँ। इसका जड़ से बना हुआ है। अच्छा। कितना मुश्किल था दादा यहाँ मैदान को फिर से जंगल बनाना? हाँ। कितना मुश्किल था आपको? बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन पहले तो मेरे को गांव वाले से भी थोड़ा सुनना पड़ा रखवाली के लिए। और जंगल गाय वाला चारण नहीं दिया है इसमें मैं, अच्छा। क्योंकि गाय वाला चारण से तो पूरा नुकसान हो जाता हाँ, है, छोटा पौधा खा जाते हैं। खा जाते हैं, इसलिए उसको भी रखवाली करवाने बोला। और फिर इसमें जो पेड़ पौधा का जो बीज होता है ना, उसको मत बीनो। और आज से 20 साल तक हो रहा है, इसमें आग कभी नहीं जला है। अच्छा,
ये तो फॉरेस्ट का जंगल में कैसे आग जल जाता है? वो उनका काम है जलाने का। हाँ, क्योंकि जंगल में आग लगेगा नहीं तो बुझाने का पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? ठीक बात। रखवाली तो करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो वन विभाग के पास में एक बड़ा फंड आता है कि जंगलों को आग से बचाने के लिए, जी। और दादा लोग ये जो 300 एकड़ और वहाँ 100 एकड़ जमीन पे जो जंगल अपना खुद का तैयार किए, इसमें आज तक आग नहीं लगा। आग नहीं लगा। अब आप तकनीक समझिए भ्रष्टाचार का। अब आप देखिए यहाँ भी भ्रष्टाचार, वन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई हद नहीं है। और सोचिए कि फॉरेस्ट विभाग के पास करोड़ों रुपए आते हैं पौधे लगाने के लिए। हसदेव में पेड़ काटने में जितना इन लोग उत्सुकता दिखा रहे हैं, जितना एकाकी लगाते हुए जितना तन्मयता से वहाँ पे आगे काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने में वन विभाग कहीं काम नहीं करता और हमेशा फॉरेस्ट के जंगलों में आग लगती है। हाँ, और उसी दादा के में जंगल में कहीं आग नहीं लगी नहीं जो लगा आज यहाँ पे बना है। कभी नहीं लगा है। कभी नहीं। मावली कोट में भी जो देवी के नाम 100 एकड़ है उसमें भी आग नहीं लगा है। हाँ, और जबकि वाइल्ड यहाँ सूखा लाकोट पत्ता है चारों तरफ। हाँ चारों तरफ है। हाँ। और अब मैं अपना हैसियत से अपना एक जगह से 10 एकड़ दिया हूँ, उसमें भी मैं बस्तर प्राकृतिक पौधा को लगा के उसमें जंगल बना दिया हूँ। उसमें अच्छा। हर प्रकार है, साग सब्जी पेड़ पौधा मिले, आम जो भी चीज़ है हाँ, जो बस्तर का है। बस्तर का है। अच्छा, कितना जरूरी है दादा पेड़ पौधा का रहना, आपको क्या समझ में आता है? नहीं, मेरा यही सोच है कि जंगल रहने से, पेड़ पौधा रहने से अब भविष्य के लिए आप आने वाली पीढ़ी के पानी, वर्षा, हवा, चाती, बोड़ा, पाक, फल मूल सब मिलता है। 6 महीना तक अपने को जंगल से ही पाल लेता है पाल जंगल। लेता है जंगल। हाँ। महुआ, टोरा, सरई, तेंदुपत्ता, चाती, बोड़ा, साग सब्जी भी जो मिलता है ना, वो अपना घरेलू काम में आ जाता है, बाजार में भी बेचते हैं। तो ये जंगल से भी बोड़ा ओड़ा निकलता है क्या? इसमें बोड़ा कम निकलता क्योंकि पत्ता आग नहीं जलता है। हाँ। हाँ, इसमें चाती निकलता है, बोड़ा अच्छा, फुट्टू, छाती फुटू मतलब मशरूम। मशरूम। हाँ, इसमें आजकल मशरूम, मशरूम बोलते हैं हाँ इसको। मशरूम वो निकलता है। अच्छा, बोड़ा कम निकलता है। बड़ा इसमें कम निकलता है। और ये पत्ता तो तोड़ते हैं यहाँ से? यहाँ से पत्ता जब गिर जाता है ना, हाँ। तो दादा ये बोल रहा था कि अभी गांव वाले अब कितना सोचते हैं कि जंगल जरूरी है बचना? हाँ, अब पूरा सोच में आ गया, जंगल जरूरी है। जंगल रहने से ही पूरा अपने ज़िंदगी बन सकता है। अच्छा। माने हवा, पानी और जो भी फाक फल मूल जंगल से ही मिलता है। जंगल से ही ये लोग निर्वाह करते हैं। जितने भी चीज़ है, जो जड़ी बूटी तक भी जंगल में होता है। जो कोई भी जड़ी बूटी हो सब जंगल से ही मिलता है। जंगल से ही मिलता अच्छा, ये जो वन विभाग पूरा पेड़ को काटे थे एक समय, जी। आज आते हैं देखने वन विभाग वाले? आते हैं ना, हाँ। CCF भी आते हैं, DFO भी आते हैं, अच्छा। SDO भी आते हैं, रेंजर सब देखते हैं। अरे आप कैसे इतना बच्चा है, हाँ। सूखा हुआ लकड़ी भी है यार, तो अपने जंगल में तो कच्चा काट के ले जाते, आप तो सूखा हुआ लकड़ी को बचाए हो। हाँ। इसका क्या मैं समझा उनको ऐसा है कि कोई भी अपना मन से नहीं काट सकता है। जो भी चीज़ घरेलू काम के लिए जो कुछ मांगता है, कांडा पाटी या कुछ भी नागर वगैरह, उसको हम मैं नहीं आने से भी दूसरे आदमी आके 4-5 आदमी उनको दिखा देते हैं, इसको काट के ले जाओ। अच्छा, जिसका उम्र हो गया है, जो सूख रहा है, सूख गया है, एकदम सूख जाता है, तब ले जाता है। दादा कोई जैसे पेड़ वेड़ काटे तो उसमें कोई जुर्माना या दंड लगाते हैं क्या? लगाता हूँ ना, जब कोई अपना मन मर्जी से कोई काट देता है, छोटा सा भी पेड़ हो, उसको 500 रुपये। अच्छा, कौन लगाता है जुर्माना? आप? अपना समिति जो गठित किया हूँ। अच्छा, आप समिति भी गठित की हो? गठित क्योंकि अकेला मैं रहने से नहीं रहने से भी ठीक बात। वो समिति तो देखेगा ना, लोग बाग अकेला में रहता तो इसीलिए मैं मेरे पीछे उनको रख लिया हूँ। अगर अभी जो ये जो आने वाला युवा पीढ़ी है, जो गांव के नए लड़के लोग हैं, जी, उन लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं पेड़ नहीं बचाने? अभी इंटरेस्ट लेते हैं ना, क्योंकि अभी तो उनको समझ में आ गया, जो सियान हमको दिया है उसको हमको बचाना है। हाँ। क्योंकि जंगल वाले भी इसमें नहीं घुसते हैं ना। ठीक बात। मेरे आर्डर के बिना वो लोग नहीं आ सकते। अच्छा, वाह, क्या बात है। पहले सूचित करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आपसे मिलना है, हाँ। थोड़ा जंगल को भी देख आइए ना। जंगल सीपीटी खोदने के लिए होता है, आप सीपीटी मत खोदिए बोला उनको। सीपीटी क्या होता है? नाली। अच्छा, बाउंड्री खोदते हैं ना। हाँ। ये वन विभाग वाले? वन विभाग वाला। मैं आपको ऐसा करोगे तो पूरा जंगल साफ हो जाएगा। पहले आप किए थे, अभी भी अच्छा, अब उनको यहाँ एंट्रेंस नहीं है, घुसने का इजाजत नहीं है? नहीं है। अच्छा, सही बात है। मतलब वन विभाग का जंगल नहीं है, यहाँ वन विभाग नहीं घुस सकता बिना इजाजत के। इजाजत है। दादा, हसदेव में भी बहुत सारा 4 लाख 4.5 लाख पेड़ काटेंगे, सुने हो कि नहीं उसके बारे में? नहीं सुना हूँ। नहीं सुने हो? हाँ।
अंबिकापुर तरफ में जी लगभग 4-4.5 लाख पेड़ काट रहे हैं कोयला खदान के लिए। जी। क्या लगता है कितना दुखद होगा उसमें? दुखद है ना, बहुत हानि है। माने उस चीज़ को शासन भी नहीं समझ रहे हैं कि उनको जो भविष्य में जो लोग रहते हैं अपना पीढ़ी दर पीढ़ी से वहाँ पर, उसको तो तकलीफ होगा ना। सरकार तो खोद के ले जाएगा, हाँ लेकिन वो लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, उनका जीवन निर्वाह कैसा रहेगा, कैसा होगा, उसको सोचना चाहिए था ना ठीक बात, सरकार को। ठीक बात। हाँ। तो दादा अभी ये जंगल को और बढ़ाने का कुछ है क्या प्लान? 300 एकड़ तो आप जंगल बना दिए, और कहीं कहीं पे? और जगह फिर है, इसको तो हम लोग, मैं बता दिया हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी को, जो अभी वर्तमान में है जवान लड़का लड़की, वो इसको बचाओ। आपके जितने दिन तक जाए रहेगा जंगल, उसको सुरक्षित करो। जो गिरा पड़ा को आपको जलाओ या कुछ काम के लिए, घर के लिए, उसको काम लाओ और बढ़ते रहने दो, मत काटो एकदम। ऐसा बोला। वाह क्या बात है। तो आज पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण दिवस के दिन मुझे लगा कि दादा को आप लोगों से, दामोदर दादा को आप लोगों से रूबरू करवाऊं। अब आप सोचिए कि एक पेड़ आदमी आसानी से काट देता है और एक भी पेड़ लगाता नहीं है। हसदेव में तो लाखों पेड़ कट रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस है, और आज पर्यावरण दिवस के दिन आपको तमाम ज्ञान मिलेगा कि पर्यावरण के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। करता हुआ कोई नज़र नहीं आएगा। हाँ, बड़े बड़े नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी ज़रूर एक फ़ोटो ज़रूर डालेंगे एक नई पौध के साथ में, लेकिन इस तरह के जंगल किसी की औकात नहीं है लगा दे। लेकिन बस्तर के एक हमारे दामोदर दादा ने जब इच्छा शक्ति इन्होंने मजबूत की, तो इस पूरे मैदान को इन्होंने जंगल के तौर पर बदल दिया। इन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर जंगल नहीं होगा तो वाकई में जीवन नहीं होगा। और बस्तर के आदिवासियों के लिए तो जंगल और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जंगल नहीं है तो आदिवासी नहीं है। क्यों दादा? हाँ, आदिवासी का क्या है? जीवन तो पूरा आदिवासी लोगों का जंगल से ही चलता है। आदिवासी लोगों का पूरा जीवन ही जंगल से चलता है, तो जंगल नहीं होगा तो आदिवासी नहीं जैसे होंगे। मछली पानी में रहता है, वैसे ही आदिवासी लोग जंगल में रहते रहता है। वाह क्या उदाहरण दिया दादा ने, कि अगर मछली जिस तरह से पानी में रहती है उसी तरह से आदिवासी जंगल में रहते हैं। इसलिए जंगल जरूरी है, और यही वजह है कि दादा ने अपनी मेहनत से आज पूरे गांव वालों को जोड़ लिया है। और पूरे गांव वाले अब सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस घनघोर जंगल को बचा कर रखना जरूरी है, जो उनके द्वारा बनाया गया है। ये प्राकृतिक नहीं, मानव के द्वारा बनाया हुआ जंगल है, और छोटा मोटा नहीं, लगभग 300 एकड़ का जंगल है। और ऐसे ही 100 एकड़ का और एक जंगल है जो माता रानी को समर्पित भी किया गया है। तो आप भी अगर इस वीडियो से इंस्पायर होते हैं, लगता है कि दामोदर दादा जैसे लोग जो जंगल के गांधी हैं, मैं इन्हें जंगल की गांधी की उपाधि देता हूं कि ये जंगल के गांधी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जंगल अपनी काबिलियत से तैयार किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लेकिन इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि पौधे होंगे तो जीवन होगा, क्योंकि पौधे बढ़ेंगे तो जीवन बढ़ेगा। धन्यवाद।